हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PLY स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो हाँ, जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बेसिकली यूपी के लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा BLY स्टडी, आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। और BLY स्टडी व्हाट्सएप से भी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पेज की भी लिंक मिल जाएगी और ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ भी आप चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो जब हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा का रूप है जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी विद्युत एक ऊर्जा का ही रूप है जिसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है। देखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज द डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हाउ आई कैन प्रोड्यूस डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, हाउ आई कैन प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखो, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जिसे हम सोलर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इनसे हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम किससे उत्पन्न कर सकते हैं, पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। देखो, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम किसी वायर में से अगर कनेक्ट कराते हैं तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा और इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यूज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, यूज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ। और सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, व्हाट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अगर हम एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें तो क्या होता है, इस छड़ पे निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है और बिल्ली की खाल पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या इसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करता है, बिल्ली की खाल ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। को इस प्रकार के चार्ज को क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्ज। एक क्वेश्चन आता है कि क्या स्टैटिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कोई फोर्स लगता है, तो कोई फोर्स नहीं रखता है। जब भी ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैटिक चार्ज पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है या नहीं करता है, तो इस पर कोई कार्य नहीं करता है इसमें, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता ही नहीं है। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नो यूज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, नो यूज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि इसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में यूज ही नहीं होता है। सेकेंड लिखेंगे, नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का कोई मूवमेंट नहीं होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
देखो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि एवरी मटेरियल मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरी मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ आइटम, यानी कि कई सारे आइटम मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनते हैं, मटेरियल बनते हैं। और प्रत्येक आइटम में क्या होता है, एक नाभिक होता है, यानी एवरी आइटम हैव ए न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है, उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। और प्रत्येक नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, जीरो चार्ज, यानी ये न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। एक ट्रिक होती है ईंट पर नाच, ई फॉर इलेक्ट्रॉन और टी फॉर थॉमसन, जे थॉमसन, और पी फॉर प्रोटॉन और रा फॉर रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, और ना फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और चा फॉर चैडविक। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। हमने ये तो जान लिया कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। कभी कभार ये आ जाता है कि ऐसे दिया है या पॉजिटिव दिया है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पे होता है, निगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है, यानी कि माइनस प्लस का ख्याल यहाँ पर रखना जरूरी है। अब देखो बात करते हैं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है बट पॉजिटिव चार्ज होता है 19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, जीरो, ये क्या होता है, न्यूट्रल, उदासीन, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम। फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन पे कितना द्रव्यमान होता है, तो जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम। देखो हमने बात की मटेरियल, तो मटेरियल होता है तीन प्रकार का, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, और कौन सा, गैस। सॉलिड भी तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा, कंडक्टर, अगर हम इलेक्ट्रिकल के आधार पर पढ़ेंगे तो कंडक्टर, और इंसुलेटर, थर्ड इज सेमीकंडक्टर। देखो कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। और इसमें सेमीकंडक्टर में देखो शुद्ध रूप से जो सेमीकंडक्टर होते हैं यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी उसमें कोई इंप्योरिटी अगर मिला देते हैं तो वो हो जाते हैं अर्धचालक, यानी इनकी चालकता होती है चालकों तथा कुचालकों के मध्य में होती है। और कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इंसुलेटर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन चालकों तथा कुचालकों के मध्य में पाए जाते हैं। एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप के आधार पर देखें तो कंडक्टर में वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में दोनों ओवरलैप करते हैं, यानी इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है सबसे कम होता है। इंसुलेटर में सबसे ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में इनके इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे तो इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में जानेंगे। लेकिन अब बात करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट की। टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं। देखो कंडक्टर को टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है कि जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है,
बढ़ता जाता है, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसका पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट निगेटिव होता है, क्योंकि इसको हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस का मान कम होता जाता है। सेमीकंडक्टर कोएफिशिएंट निगेटिव होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस का मान कम होता है, इसलिए इसका भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट निगेटिव होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जाना, चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम करंट, वोल्टेज और ईएमएफ के बारे में जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।